ॐ विश्रानिदेव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आज हम ऋग्वेद के एक मंत्र पर विचार करेंगे। मंत्र है ओम नत्वा राशियाभिशस्तये वसो न पापत्वाय सन्ध्या न मे स्तोतामदीवा न दुर्हिता स्यादग्नेन पापया। शब्दार्थ देखें। वसौ हे जगत को बसाने वाले, अभिशस्तये हिंसा के लिए, त्वान रासीह आपकी स्तुति न करूं, संत्य हे संभंजनीय, पापत्वाय पापयुक्ता के लिए भी कभी आपको न पुकारूं। हे अग्नि मैं स्तोता मेरे जो प्रशंसक हैं अमतीवा निर्बुद्धि या मूर्ख न हो, दुर्हिता दुष्ट कामना न रखने वाली न हो, पापया पाप बुद्धि से युक्त भी न हो। और यहाँ इस मंत्र में सबसे पहले परमेश्वर को वसो बोला है। वसो जो हमें बसाने वाले हैं, इस धरती पर हमें बसाने वाले, हमें स्थापित करने वाले परमेश्वर ही हैं। और वो स्वयं भी कण कण में बसते हैं, हमारे हृदय में भी बसते हैं, पूरे संसार में सब जगह बसते हैं, इसलिए उन्हें वसो कहा गया। तो भगवान से क्या प्रार्थना की कि हे परमेश्वर आप हमारे हृदय में सद्भावना जगाएं, सद्बुद्धि जगाएं। हम कभी भी दूसरों के विनाश की प्रार्थना न करें। बहुत बार ऐसा होता है ना, हम क्रोध में आकर किसी को कहते हैं तुम्हारा बुरा हो जाए, तुम नष्ट हो जाओ, है ना, और कल्याण की प्रार्थनाएं दे जाते हैं, कभी किसी को मरने का बद्दुआ दे देते हैं। तो हे प्रभु हमारे अंदर सद्बुद्धि जगाओ, हम कभी किसी के लिए इस तरह की दुर्भावना न रखें, सबके लिए कल्याण की कामना रखें। सबके, जैसे हमारे वेदों में कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हे प्रभु सब सुखी हों, सबका कल्याण हो। तो हे प्रभु जब भी मेरे मन में कुछ ऐसी बुरी भावनाएं जगे, आप मुझे रोक लेना, आप मुझे प्रेरणा देना, मैं ऐसा कभी भी ना करूं। दूसरी प्रार्थना क्या करी कि प्रभु कभी मैं बुरे कार्यों में आपका सहयोग न मानूं। कैसे सहयोग मांगते हैं हम बुरे कार्यों में? परीक्षा में बच्चा चोरी कर रहा है, नकल कर रहा है और कह रहा है भगवान बस बचा लेना, पकड़ा ना जाऊं। कई बार हम किसी की चोरी करते हैं और प्रार्थना करते हैं कोई देख ना ले। चोर भी इसी प्रकार चोरी करते हुए परमेश्वर को पुकारता है कि भगवान बचा लेना, पुलिस ना पकड़ ले। तो ऐसी कामनाएं मैं कभी ना करूं, मैं तो ऐसे गलत कार्यों में संलग्न ही ना हूं। और ध्यान रखूं कि अगर संलग्न हुआ तो प्रभु से प्रार्थना करने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि प्रभु गलत कार्यों में सहायक कभी भी नहीं होते। मेरे अंदर ऐसी सद्बुद्धि जगाओ कि मैं ऐसे कार्यों की ओर प्रवृत्त ही ना हूँ। हमेशा प्रभु सबके मित्र हैं, तो ऐसा नहीं है कि खाली हमारे मित्र हैं और औरों के शत्रु हैं। वो पूरे संसार के मित्र हैं, सबका भला चाहते हैं। तो उनसे हम किसी दूसरे के अकल्याण की प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? हम ध्यान रखें कि वो सबके हैं, सबका भला चाहते हैं, तो इसलिए हम भी उनसे ऐसी ही प्रार्थना करें, ऐसी ही चीज़ें मांगें जिससे समाज का कल्याण हो, किसी का भी अकल्याण ना हो। तो हम इस प्रकार की प्रार्थना परमेश्वर से न मांगें। हम यज्ञ के बाद प्रार्थना करते हैं ना, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। तो हम सब भगवान से ऐसे ही प्रार्थना करें।
जिससे हमारा भी कल्याण हो और संसार के समस्त लोगों का भी कल्याण हो। इसके बाद भगवान से क्या प्रार्थना की कि हे भगवान, कभी भी मेरे प्रशंसक मूर्ख ना हो। मेरे जो मित्र हैं, मेरे जो साथी हैं, मेरे आसपास के लोग हैं, ये मूर्ख ना हो। क्योंकि जो मूर्ख व्यक्ति होता है ना, वो चाहे आपका कितना बड़ा मित्र हितैषी हो, वो आपका कहीं ना कहीं अहित कर जाएगा। और जो समझदार व्यक्ति होगा, यदि आपका शत्रु भी हुआ तो कहीं ना कहीं आपका लाभ ही करेगा, क्योंकि वो जानता है कि क्या का किस कार्य से अच्छा है, क्या कार्य सही है, क्या कार्य गलत है। तो भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे मित्र भी कैसे हों, मूर्ख ना हो, विद्वान हो, सच्चरित्र हो, सदाचरण वाले हों। आप याद कीजिए महाभारत में दुर्योधन कर्ण का मित्र था, और कर्ण जबकि स्वयं बुरा नहीं था, लेकिन मित्रता निभाने के लिए अनेकों बार उसे गलत का साथ देना पड़ा, केवल अपने मित्र को मित्रता निभाने के लिए। तो ऐसे मित्र के बंधन में न बन जाए हम, जो हम भी गलत रास्ते पर चल पड़े। और अर्जुन का मित्र कौन थे? कृष्ण थे, जो उसे जगह जगह सहयोग करते थे। जब वो पूरी तरह से हिम्मत हार बैठा था, तब उसे कृष्ण की मित्रता ने, कृष्ण के संदेश ने, कृष्ण के उद्बोधन ने जीवन दे दिया, जागृति का संदेश दे दिया, उत्साह जगा दिया, जोश जगा दिया। तो हे प्रभु, मुझे ऐसे लोगों से मेरी मित्रता कराओ जो मेरी उन्नति कराने वाले हों, मुझे अवनति की ओर ले जाने वाले ना हों। क्योंकि कहा जाता है, काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक रे काजल की लागी है पे लागी है। कि काजल की कोठरी पे, कोयले की कोठरी में कोई कितना ही सयानेपन से चला जाए, लेकिन कहीं ना कहीं काजल का दाग लग ही जाता है। तो ये परमेश्वर, मेरे ऐसे मित्र हों जिनसे मुझे उन्नति का रास्ता दिखाई दे, जो मुझे अवनति की ओर ना ले जाए। और ऐसे मेरे प्रशंसक भी ना हो कि जो मेरी झूठी प्रशंसा करें। झूठी प्रशंसा से क्या होता है, हम उन्नति नहीं कर पाते, हम अहंकार से ग्रस्त हो जाते हैं। तो हे प्रभु, मैं झूठी प्रशंसा से भी बचूं। जैसे पहले राजाओं के दरबार में चाटुकार होते थे, भाट और चारण होते थे, वो राजाओं को खुश करने के लिए झूठी झूठी की प्रशंसा किया करते थे। उन्हें एक एक प्रशंसा पर एक एक अशर्फी मिलती थी, मोहरें मिलती थी। तो वो फटाफट राजाओं के, चाहे राजा कितना ही कमज़ोर हो, उसकी बहादुरी की कहानियाँ सुनाया करते थे। तो हम ऐसे लोगों का साथ न दो हे प्रभु, ऐसे लोगों के साथ न जुड़ें। हम तो ऐसे लोगों के साथ जुड़ें जो हमें हमारी गलतियाँ भी दिखा सकें, जो हमें हमारे दोष भी दिखा सकें, और हम सही रास्ते पर चलें, उन्नति करें। इसके बाद क्या कह रहे हैं भक्त कि प्रभु, मुझे आत्मदृष्टि दो, ऐसी दृष्टि दो कि मैं अपने जीवन पर विश्लेषण कर सकूं। मैं बार बार आत्मचिंतन करूं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं किस रास्ते पर जा रहा हूं, क्या मैं नियमों का पालन करता हूं, सुबह उठते सार मेरे मन में क्या विचार आते हैं, दिन भर में क्या चिंतन कर रहा हूं, क्या मैं किसी दूसरे के कहने से गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा हूं, मैंने जो जो ईश्वर के संबंध में सुना है क्या मैं उसका पालन करता हूँ, क्या मैं नियमों का पालन करता हूँ, क्या मैं हिंसा कर रहा हूँ या मैं अहिंसा कर रहा हूँ, या मैं हमेशा पाप के मार्ग पर चलन। बार बार अपने चरित्र को देखो, अपने जीवन को देखो। तो उससे क्या होगा कि आत्मविश्लेषण करते समय धीरे धीरे हम अपने दोषों को दूर करेंगे और अच्छे मार्ग पर चलेंगे। और जहाँ हम बुराइयों का चिंतन करते रहेंगे, चाहे वो अपने शत्रुओं की भी हों, तो हम बुरे मार्ग की ओर बढ़ जाते हैं, जाने अनजाने में। तो भगवान से यही प्रार्थना करें, मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं, जाने अनजाने भी मुझसे नुकसान किसी का होना कभी, मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु। तो बार बार विश्लेषण करें, बार बार चिंतन करें, अपने जीवन को देखें और जो जो हमें वेदों में शिक्षाएं दी हुई हैं उसके अनुसार जीवन जिएं। भौतिकता से धीरे धीरे अपने आप को हटाएं, त्याग, तपस्या, सेवा, बलिदान, इसके रास्ते पर चलें, अच्छाई के मार्ग में चलें, प्रभु से मित्रता करें, ईश्वर को स्मरण रखें, हर समय याद रखें कि मैं जो कुछ भी हूँ, जो भी सफलता मिलती है वह सब परमेश्वर की दी हुई है। इसलिए अहंकार ना करें और आगे बढ़ते रहें, उन्नति करते रहें, अपने आप को परमेश्वर के संग ही जोड़ें।
और इधर उधर की बातों में, इधर उधर की वस्तु में जोड़कर अपना समय बर्बाद न करें। एक बहुत प्रिय भजन था, ईश्वर के संग जोड़ मानव विषयों से मुख मोह। ईश्वर के संग जोड़ मानव विषयों से मुख मोह। क्यों फिरता है मारा मारा परम प्रभु का पकड़ सहारा। क्यों फिरता है मारा मारा परम प्रभु का पकड़ सहारा। ये है एक निचोड़ मानव ईश्वर के संग जोड़। तो हम सब अपने आप को ईश्वर के संग जोड़ें, अपने कार्यों का विश्लेषण करें, अपने जीवन का विश्लेषण करते रहें, प्रतिदिन विश्लेषण करें और हर रोज़ अच्छाई की ओर आगे आगे बढ़ें। इति ओम शांति।